आज का मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, धन और भौतिक साधनों के लिए दौड़ता रहता है। जिस किसी भी प्रकार से अधिक धन प्राप्त हो, यही कोशिश अधिकांश लोगों की रहती है। इसीलिए वर्तमान युग को अर्थ युग कहा जाता है। आज हमारा जीवन धन पर ही केंद्रित हो गया है और हम हर समय अपने आर्थिक हितों के बारे में ही सोचते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाभ अथवा धन कमाने के लिए अनेक प्रकार की सच और झूठ आज के लोग बोलते हैं और लोगों को ये जताते हैं कि हम प्रभु से डरते हैं और सच्ची कमाई के लिए भगवान को याद करते हैं। एक दुकानदार सुबह दुकान खोलता है, अपने इष्ट देवता अथवा भगवान के चित्रों के आगे धूप बत्ती करता है, फिर अपने गल्ले को भी प्रणाम करता है, लेकिन वो दिन भर झूठ बोलता रहता है। ऐसा वह एक दो बार नहीं, अनेकों बार करता है। इससे उसका आचरण जो कि झूठ पर आधारित है, उसकी पोल खुल जाती है और उसका पूजा पाठ पाखंड बन जाता है। कितने ही भूखे लोग उसके सामने से गुजर जाते हैं, परंतु भोजन से भरे हुए अपने टिफिन में से वह रोटी का एक टुकड़ा भी किसी भूखे को नहीं देता। पैसा कमाने की दौड़ ने उसे अंधा बना दिया है। यदि कोई व्यवसायी, व्यापारी या दुकानदार ग्राहकों के साथ छल कपट करता है या खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है, तो उसका पूजा पाठ बेकार है, व्यर्थ है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में इसे गलत नहीं कहा गया। वेद तो कहता है वयम श्याम पतयोरेणाम, हे प्रभु हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, हमारे पास खूब धन हो। धन को या अर्थ को जीवन के 4 पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण स्थान वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में दिया गया है। गरीब को पैसा चाहिए अपना पेट भरने के लिए और अमीर को पैसा चाहिए अपनी तिजोरी भरने के लिए। त्रासदी इस बात की है, गरीब हाथ फैलाता रहता है और अमीर हाथ सिकोड़ता रहता है। फर्क क्या हुआ? एक तरफ पैसा कमाने की गरीब की जरूरत कभी पूरी नहीं होती और दूसरी तरफ पैसा कमाने की अमीर की भूख कभी मिटती नहीं। आवश्यकता भूख मिटाने की है और नैतिकता और संस्कारों का तकाजा यही है कि भूखे की भूख मिटनी चाहिए। दुर्भाग्य से समाज में ऐसा नहीं हो रहा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखा व्यक्ति कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता। भूखा व्यक्ति धर्म कार्य कर नहीं सकता और भूखा व्यक्ति समाज सेवा और अपने से अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। ऐसे बहुत से दुकानदार, व्यापारी और नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो गरीबों के लिए लंगर भंडारे लगाते हैं। आमतौर पर लंगर और भंडारा लगवाने वाले अमीरों के सेवक ही भोजन बांट रहे होते हैं। चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूखों का पेट भर ही जाता है। परंतु कई ऐसे सेवा भाव वाले लोग भी हैं जो अपने हाथों से भोजन वितरित करते हैं। अपना अपना भाव है और अपनी अपनी सेवा। दान देकर इसके बदले में नाम, यश या कीर्ति बढ़ाने वाली विचारधारा से आगे बढ़ो, क्योंकि आपके कर्माशय के खाते में पुण्य तो जाता ही है। पुण्य कमाने का मतलब इंसानियत की सेवा करना है। भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्ची मानवता और मनुष्य मात्र का धर्म है। यही सच्ची पूजा भी है। जब प्राकृतिक देव, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि और स्वयं परमात्मा भी अपनी कृपा के दौरान भेदभाव नहीं करते, तो हम भी सच्ची पूजा के अधिकारी बनकर अपने मनुष्य होने को सार्थक करें और सच्चे अर्थों में, वेद के शब्दों में, धन के स्वामी बनकर अपने मनुष्य होने को चरितार्थ करें। यही वेद का संदेश है और प्रार्थना है, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो और अन्यों का पालन पोषण करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। इति ओम शम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।